हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2024 के न्यू अपडेट के साथ आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। और ये फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट अपडेट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट डेट आपकी इसकी फॉर्म को अप्लाई करने की रखी गई है, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर है 16 अक्टूबर 2024। अगर अभी तक आपने इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन ज़रूर करें, और कैसे आपको आवेदन करना है उसकी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में फ्रेंड्स इसका न्यू नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी चेंज कर दी गई है, जो कि 14 दिसंबर 2024 को अब आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों ही प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट है 14 दिसंबर 2024, फॉर्म को अप्लाई करने की डेट है 16 अक्टूबर 2024। तो अगर अभी तक आपने अपडेट नए हैं जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई ज़रूर करें। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस पोर्टल पर आना होगा अप्लाई करने के लिए, और इसके लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन वाउचर आपके सामने आएगा। एप्लीकेशन फीस आपको यहां पर शो होगी। अगर आप केवल एक ही पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको ये फीस पे करनी है। दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो फीस है वो आपको यहां पर शो होती है। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को टिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है, और कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आप देंगे आपका फादर नेम, और उसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ डीओबी आपका जो भी है डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जिसपे फोटोग्राफ हो, राशन कार्ड विद जो है फोटोग्राफ हो, या फ्रेंड ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो आप जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका एड्रेस एंटर करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आप सब लोकलिटी क्या है, लोकलिटी क्या है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका स्टेट या यूटी जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपका पिन कोड। तो आप यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आपको देना है फ्रेंड्स यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? 8 से 13 कैरेक्टर का, अपर केस, लोअर केस, नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ स्पेशल कैरेक्टर आपके यहाँ पर पासवर्ड में होने जरूरी है। अब सैंपल अगर मैं आपको शो करूँ तो देखिए इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, जिसमें आप कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे, और स्पेशल कैरेक्टर @ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लीजिए, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, और उसके बाद यहां से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने अभी तक जितनी भी जानकारी यहां पर फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी एडिट करनी है तो एडिट आप यहां से कर पाएंगे। एडिट नहीं करनी है तो आपको देखिए यहाँ पर आपने इन सभी ऑप्शंस को चेक कर लिया है, आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद देखिए मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड हो गया है। अब आपको वेरीफाई मेल आईडी पर क्लिक करना है, और ऐसे ही आपकी जो मेल आईडी है उसे भी आपको ओटीपी के साथ आपको वेरीफाई कर लेना है। आप अभी करना चाहें अभी कर सकते हैं, या फ्रेंड्स फॉर्म को सबमिट करने से पहले भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेप है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, आपको फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सिटी देनी है, क्वालिफिकेशन देना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देना है, और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, और उसके बाद अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी जनरल है, SC ST OBC है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PH कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है।
आपको अगर स्क्राइब चाहिए, रीडर चाहिए, नहीं चाहिए, वो आपको जानकारी देनी होगी। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्राइब या राइटर अगर आपको एग्जामिनेशन के समय चाहिए तो नहीं चाहिए, वो आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अगर आप एज ए टीचर काम करते हैं या अदर देन टीचर काम करते हैं या आप वर्किंग नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड आप दे सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको इसे कर देना होगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाइंग फॉर का। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस आपके होते हैं, पहला है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। या तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे या पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे या फ्रेंड्स आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जैसे पेपर 1 के लिए है तो पेपर 1 की जो क्वालिफिकेशन है वो jobrasta.com पर मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, या आप नोटिफिकेशन पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही पेपर 2 की क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों पेपर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब लैंग्वेज 1 आपको सेलेक्ट करना है तो आपका जो भी लैंग्वेज 1 है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज 2 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन के आपको दिए गए हैं कोड। अब यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास है। अब देखिए सबसे पहले अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं जो कि है पेपर 1 के लिए, तो आपको ये ऑप्शन देना जरूरी है। अगर आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन देना जरूरी है। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शंस आपको देने होंगे। अब देखिए पेपर जो आपका 1 है उसमें फ्रेंड्स आपका अगर आप 12वीं पास आउट हैं और 50% मार्क्स आपके हैं और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है या आप कर रहे हैं तो आप कोड नंबर 1 दे सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर कोड नंबर 2 देखने को मिलेगा जिसमें फ्रेंड्स 45% मार्क्स के साथ है और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है। अगर आपने 12वीं के साथ 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो अगर आप कर रहे हैं तो आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 12वीं के साथ फ्रेंड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है जो कि स्पेशल एजुकेशन में है, अगर आपने ये किया हुआ है तो आप यहाँ पर 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास जो है डिप्लोमा होना यहाँ पर ज़रूरी है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या तो ये 2 साल का हो या फ्रेंड्स ये 4 इयर्स का हो या फ्रेंड्स जो आपका स्पेशल एजुकेशन में होता है वो है, तो ही आप यहाँ पर उस कोड को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं वो 4 ही कोड हैं, तो आप 4 में से कोई भी एक कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल अगर आपका पास यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 8 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो देखिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके 50% मार्क्स हैं या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में और आपके पास यहाँ पर बीएड डिग्री है। इसके बाद 45% मार्क्स के साथ बीएड डिग्री है तो 3 नंबर है। 12वीं के साथ अगर आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है तो आप 4 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 12वीं के साथ अगर आपने यहाँ पर जो है परसुइंग कर रहे हैं 4 ईयर बीए बीएससी बीएड या बीए बीएड बीएससी बीएड अगर आप कर रहे हैं तो आप 5 नंबर सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स में पर आपने बीएड किया है, स्पेशल बीएड जो होती है, तो उसके लिए 6 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इनमें से अगर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, जैसे 2 ईयर का डिप्लोमा आपसे मांगा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर आपसे मांगा है जो है बीएड मांगा है डिग्री या पीजी डिग्री के साथ, इसके बाद फ्रेंड्स 45% मार्क्स के साथ आपका यहाँ पर जो है बीएड आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपके पास इन क्वालिफिकेशंस में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपको नहीं लगता है कि आपकी है तो सबसे जो लास्ट में जो ऑप्शन है 7वां ऑप्शन जो है ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहता है कि अगर आप बीएड प्रोग्राम जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज होता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप टेट और सीटेट के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप 8वें नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। ओनली अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास डिग्री है तो भी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है क्लास 1 to 5 के लिए या क्लास 6 to 8 के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि आपको डेमो शो कर रहा हूँ तो मैंने दोनों ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। डिग्री इन एजुकेशन है, आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है या फ्रेंड्स आपके पास बीएड की डिग्री है। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स के 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज करना है वो आप यहाँ पर चूज कर पाएंगे। 4 सेंटर्स आपको ऑप्शंस हैं, 4 सेंटर में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट आप कर लें। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया
दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक ऑप्शन आपका एक ब्लैंक रह गया है, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 का। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट कीजिए, सोशल साइंस है सोशल साइंस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि है आपके जो है क्वालिफिकेशन का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ही क्वालिफिकेशंस आ रही हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी और डिग्री इन एजुकेशन भी। अगर आपने केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे डिप्लोमा के लिए या डिग्री के लिए, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। अब आप पास आउट हैं या अपेयरिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप अपेयरिंग करते हैं तो आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको मैक्सिमम यहाँ पर 2024 ही मिलेगा, तो 2024 में आपका ये पास होना ज़रूरी है। और आप पास आउट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर अगर नाम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर इस तरह से टाइप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो ऑप्शन है नीचे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, CGPA है वो आपको देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देने हैं नंबर्स की एंट्री। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी नंबर्स हैं वो आप एंटर करेंगे। और आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड, मतलब जो भी आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन जहाँ से भी किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने गूगल पर सर्च कीजिए उस इंस्टीट्यूट का नाम और उसका पिन कोड आप यहाँ पर ले लेंगे। तो ये पिन कोड देने के बाद नीचे आता है डिग्री इन एजुकेशन। अगर आप डिग्री इन एजुकेशन से भर रहे हैं, अगर आप पास आउट हैं तो पास सेलेक्ट कीजिए, अगर आप पास नहीं है अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ऑटोमेटिक 2024 रहेगा, रिजल्ट मोड आपका ब्लैंक रहेगा। और आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेम आपका जो है ईयर ऑफ पासिंग देना है, कोर्स या स्ट्रीम का नाम देना है। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर आपकी जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको देना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अगर आप सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पर इस तरह से आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद रिजल्ट मोड जो है परसेंटेज है, CGPA है वो आपको देना होगा। और उसके बाद आपको नंबर्स की यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स की यहाँ पर एंट्री कर देंगे और सेम आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका कैप्चा कोड। तो आप यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट ऑप्शन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। आपको ये JPG इमेज में अपलोड करना होता है। 10 से 200 KB का साइज देखिए फोटोग्राफ का दिया गया है, 4 से 30 KB का आपको सिग्नेचर का दिया गया है और ये JPG फॉर्मेट में रहेगा। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो फाइनल सबमिट का है, उस पर आपको जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आता है जो प्रीव्यू। इसमें आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, एग्जाम सिटी, अप्लाई फॉर, फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप PH कैटेगरी है या नहीं है वो आपने चेक कर लिया है, आप इस डाटा से सेटिस्फाई हैं। आप उसके बाद यहाँ से आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल सबमिशन करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है और आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने से पहले आपको मेल ID यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो अगर आपने मेल ID को वेरीफाई नहीं किया है तो आपकी मेल ID पर एक OTP आती है, वो OTP डालकर आपको इसे वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपका जो पेमेंट ऑप्शन है उस पर आप जाएंगे पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कार्ड का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है, या आपके फ्रेंड्स यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपना जो पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं और पेमेंट कंफर्म होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप CTET दिसंबर 2024 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए ये आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा लास्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर 2024 है। अगर ये आपकी डेट एक्सटेंड होती है तो वो फ्रेंड्स jobrasta.com पर आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपकी फ्रेंड्स से अपडेट कर दी जाएगी। बाकी जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।